बहुत इम्पोर्टेंट बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात समझो जो मैं बता रहा हूँ। ये बात अगर तुमने समझ ली तो समझ लेना जीवन में प्रवचन सुनना आ जाएगा। देखो, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन को पहचानना सीखो। क्या पूछा मैं, क्या बोला मैंने? इस बात के पीछे, जैसे मैं आपको कोई बात बता रहा हूँ तो इसके पीछे प्रयोजन क्या है, ये अगर अपन को समझ में आ जाए तो अपन को सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे देखो, क्रमबद्ध पर्याय है, जो होना है वो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। सर्वज्ञ के ज्ञान में जिस समय जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा उनने जाना है वैसा होगा। समझना मेरी बात, बहुत ध्यान समझना, थोड़ी भारी पड़ेगी लेकिन समझने की कोशिश करना। ये बात हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझना ध्यान से, ये बात हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञता आपको समझा रहे हैं। आप इसको समझने बैठ जाते हो और समझ भी लेते हो, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछते मन में कि इसको समझाने के पीछे आपका प्रयोजन क्या है, आप ये बात हमें क्यों समझाना चाहेंगे। आया थोड़ा पॉइंट समझ में आया? बराबर, क्या प्रयोजन है? हम तुम्हें क्रमबद्ध पढ़ा रहे कि भैया जो होना है सर्वज्ञ ने देखा है, जाना है, वो परिणमन वैसे ही होगा, तुम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बात हम तुम्हें क्यों समझा रहे हैं, इसके पीछे तुम्हारा समझाने का प्रयोजन क्या है, सोचो। इस बात के पीछे हमारा समझाने का प्रयोजन ये है कि तुम सर्वज्ञ भगवान को बहुत मानते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, उन पे तुम्हें भरोसा है, बराबर। और तुम सर्वज्ञ देव पे जो भरोसा करते हो और तुम्हारे चित्त में अनंत दुख चल रहा है, आकुलता चल रही, और तुम आकुलता से बचना चाहते हो, बराबर है ना, कसाय से बचना चाहते हो। तो आचार्य कहते कसाय का कारण क्या है, आकुलता का कारण क्या है? क्या है कारण? पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनने की बीमारी, पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की बीमारी, ये हमारे मूल में दुख का कारण है, बराबर। अब ये दुख का कारण कैसे मिटे? तो आचार्य कहते इसको अगर ये श्रद्धा आ जाए कि वास्तव में मैं पर द्रव्य का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, मैं पर द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता, वो तो उसका परिणमन अनंत काल पहले से नक्की है, समझना ध्यान से। तो अगर ये श्रद्धा आ जाए, और चूंकि ये सर्वज्ञ को मानता है, और अगर ये भरोसा आ जाए तो उसके अंदर से कर्तृत्व निकल जाएगा, और कर्तृत्व निकल जाएगा तो इसके चित्त में शांति हो जाएगी, बराबर समझना। और चित्त जैसे ही रिलैक्स शांत होगा तो हम कहेंगे कि अब अपनी आत्मा का अनुभव कर। आया समझ में कि नहीं, पकड़ में आया कि नहीं? ये पूरी क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने का प्रयोजन है। अब हमारे साथ क्या गलती हो रही कि हम प्रयोजन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, और क्रमबद्ध पर्याय की परिभाषा याद कर ली और उसके सब रट लिया, रटा लिया और पढ़ना पढ़ाना चालू कर दिया, और ये भूल ही गए कि इसका प्रयोजन क्या है। भाई तुम क्रमबद्ध पर्याय को मानते दिनेश जी कि नहीं मानते? बोलो बोलो नरेश जी, मानते कि नहीं मानते? वो कहते हैं कि इसे मानना नहीं कहते अगर तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाए। ये इस पे आओ, आया समझ में? पूरी बात कैसी होनी चाहिए? जैसे कोई पंडित जी क्रमबद्ध पर्याय समझा रहे हैं तो पूरी समझानी चाहिए। कैसे? कि हम तुम्हें ये बात इस प्रयोजन से समझा रहे हैं। अगर तुम इस प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते और खाली समझ के चले जाते हो तो ऐसी क्रमबद्ध पर्याय समझने का कोई लाभ नहीं है। पॉइंट समझ में आया? एक क्लियर समझ में आया? एक एक पॉइंट तुम्हारे अंदर में प्रयोजन भूत समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आदमी जिंदगी भर प्रवचन सुनता रहता है, सिद्धांतों को सुनता रहता है,
और वो प्रयोजन को नहीं पहचानता और सब रट लेता है, सब याद कर लेता है, सब समझ लेता है, लेकिन उससे कहो कि ये सिद्धांत समझने के लिए नहीं है अकेले, ये तुम्हारे जीवन में अप्लाई होने चाहिए। आया समझ में कि नहीं? एक एक प्रयोजन की सिद्धि समझ में आई, एक एक सिद्धांत की। जैसे हमने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, समझ में? आत्मा में अनंत सुख है, संसार में अनंत दुख है, ये सब काय के लिए? ये तुम्हें काय के लिए समझा रही कहानी? देखो ये कहानी उसके लिए सुननी चाहिए जिसे संसार से पार होना हो, जिसे आत्मा का अनुभव करना हो। अब तुम्हारे आत्मा का अनुभव तो करना नहीं नरेश जी, और प्रवचन सुनने आ जाते हो, तो इससे क्या हो रहा कि तुम प्रवचन सुनते रहो जिंदगी भर, तुम्हें कुछ होने वाला, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अनुभव है ही नहीं। हमारा लक्ष्य पूजा पाठ करना, स्वाध्याय सुनना है, ग्रुप बनाना, संगठन बनाना, मंदिर बनाना, समाज बनाना, उसकी चिंता करना, फिर उसको घर घर पहुंचाना, ये तुम्हारा प्रयोजन है। क्रमबद्ध पर्याय जो ना माने वो मिथ्या दृष्टि। अरे भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय मानकर भी आत्मा का अनुभव ना करे वो भी मिथ्या दृष्टि। आया समझ में गए? वो प्रयोजन अब पकड़ में आई तुम्हें? एक एक सिद्धांत का प्रयोजन क्या है? अगर भैया तुम प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते तो तुम्हें समझाने का फायदा क्या है? नहीं समझ में आया? एक आदमी आत्मा अनुभव नहीं करता, ना उसे आत्मा कल्याण, क्रमबद्ध पर्याय मानता है, तो भैया मानने से फायदा क्या हुआ तेरे? एक आदमी निश्चय वालों के ग्रुप में शामिल हो गया और एक आदमी व्यवहारों के ग्रुप में शामिल है, और दोनों ही आत्म कल्याण से रहे थे। तो भैया तुम्हें निश्चय में शामिल होने का फायदा क्या हुआ ये तो बताओ। तुम पहले व्यवहारियों में थे तो वहाँ ग्रुपबाजी करते थे, निश्चय वालों में आ गए तो यहाँ ग्रुपबाजी करना चालू कर दिए। पहले वहाँ के मंत्री बने थे, यहाँ आ गए तो अब यहाँ के बन गए। पहले वहाँ की पद्धति से पूजा पाठ करते थे, अब यहाँ की पद्धति से पूजा पाठ करने लगे। पहले महाराजों को मान मान के मरे जाते थे, अब महाराजों से दूर भागते हो। तो कौन से प्रयोजन की सिद्धि कर ली तुमने मुमुक्षु बन के? पहले व्यवहारियों के मंदिर में थे तो उनके मंदिर की चिंता होती थी, अब मुमुक्षुओं के मंदिर में आ गए तो मुमुक्षु के मंदिर की चिंता। अरे तो तू रहा तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि, और अनुभव किया नहीं, अनुभव की तरफ नजर ही नहीं है। बस वो तो इस बात से प्रसन्न है हम मुमुक्षु बन गए, हम तो भैया क्रमबद्ध पर्याय पूरी मानते, भैया अपन को तो पक्का भरोसा है। अबे क्या खाक भरोसा है तेरे? तू मिथ्या दृष्टि है और तू कहता क्रमबद्ध पर्याय को मानता हूँ। जो क्रमबद्ध पर्याय को माने और मिथ्या दृष्टि बना रहे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। तो फिर साहब इतने सारे मोक्षु 2 लाख क्रमबद्ध पर्याय को मानते, वे सब अगर आत्मा के अनुभव से रहते हैं और श्रद्धान से रहते हैं तो वो मानना और नहीं मानना सब बराबर है। जैसे टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन लिखा है, तो उन्होंने कितनी खतरनाक लाइन लिखी कि महाराज ये तो सच्चे देवसास गुरु को मानता है, गीत मिथ्यात का सेवन नहीं करता, सो इसको तुम मिथ्या दृष्टि कहते हो, सो कम से कम वैसा तो सही कहो, उस अपेक्षा तो सही है कि कुगुरु को देव कुसास को। तो टोडरमल जी ने क्या दिया? परीक्षा करे बिना कुल अपेक्षा से मानता है, सो वो गृहीत मिथ्या दृष्टि जैसा ही है। अब लोग कितनी खतरनाक बात है नहीं साहब? ऐसा अरे तो कुल से मानता है ना, ऐसे ही तुम क्रमबद्ध पर्याय मोक्षु के उसमें आ गए और यहाँ प्रभावित हो गए, तो तुमने सबने सिद्धांत आंख बंद करके स्वीकार कर लिए। अब जैसे कोई हम मोक्षुआ है तो अगर वो प्रश्न उठा दे कि मैं तो नहीं मानता जी तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय, तो तुम उसे मोक्ष भी नहीं मानोगे। वो लोग गलत कह रहे हैं। वो अगर कह दे ऐसे ही हर चीज़ का प्रयोजन, एक चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा सिद्धांत,
कि साहब ज्ञान का गे नक्की है, हमारे ज्ञान में क्या गे बनेगा ये नक्की है, ये सर्वज्ञ देव ने जाना है कि मेरे ज्ञान का गे क्या बनेगा। समझना मेरी बात। ये बात किस प्रयोजन से कही मैंने, अब फिर नजर आया। अपन क्या करते, इतना ही पढ़ते हैं और कूद जाते संसार। साहब ज्ञान का गे तो नक्की है, अब चाहे फिल्म जानो चाहे दुनिया जानो, जब वो तो नक्की हम थोड़ी जान रहे हैं वो तो हमारे ज्ञान का गे जो बन रहा है। अरे भैया, ये इतनी मूलभूत बात हमने तुम्हें बताई क्यों थी? अगर तुम्हें संसार ही में कूदना था तो इसके लिए बताई थी क्या? तो फिर क्यों बताई थी कि ज्ञान का गे भी नक्की है, उसमें भी तुम हेर फेर नहीं कर सकते। इसका पीछे प्रयोजन क्या है बताओ? ये बात समझने के पीछे क्या प्रयोजन है बताओ? हाँ, और बताओ। इसलिए बताई थी कि जब तुम आत्मा का ध्यान करो तो तुम्हारे ज्ञान का गे कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो तुम उस गे से परेशान मत होना, उसको हटाने जुटाने की मत सोचना। समझ में आया? उसे सहज स्वीकार करना और उसके कर्ता भोक्ता मत बनना। समझ में आया? इससे तुम्हारे आत्मा के ध्यान में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और अगर तुम गेयों के कारण ज्ञान मानोगे या गे को बदल लूँ ये कर लूँ ऐसा मानोगे तो तुम आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज्ञान में गे तो प्रति समय कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। इसके लिए थी, इसके लिए नहीं थी कि 3 घंटा बढ़िया फिल्म देखी और बोले महाराज ये फिल्म काहे को देख रहे? बोले साहब ज्ञान का गे बननी थी, ये फिल्म 3 घंटे बन गई। अरे ये तो तूने मट्टी पलीत कर ली। एक एक सिद्धांत की गहराई में जाओगे तो भाई साहब अपन कितने उथले में सिद्धांतों को मानते हैं।